नमस्कार जी। आज हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। द हिंदू आप सभी को पता है और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस एपीएफ या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस हो या फिर एसएससी बैंकिंग, सभी के लिए काम का रहने वाला है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है और इन्होंने इसमें फाइनल जो मैच था उसमें हराया है चीन को 1-0 से। और चीन में ही ये खेल हो रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चीन में ही फाइनल था और फाइनल में चाइना को ही इंडिया ने 1-0 से हराया है। और इसको हराते ही भारत का ये 5वां खिताब हो चुका है। मतलब अब तक भारत कितने जीत चुका है, इसको मिला के 5 खिताब बिल्कुल प्यारा भारत जीत चुका है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहला जो संस्करण है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, वो आर्डोस चीन में ही 2011 में होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे आज 8वां भारत जल सप्ताह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये 8वां था। दूसरी बात, ये सर्वप्रथम 2012 में आता है बिल्कुल, और इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ये याद रखना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पीसीएस के एग्जाम के लिए, वो है थीम। इस बार का थीम है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और ये मत सोचना कि जल सप्ताह है तो इसका मतलब 7 दिन तक ये रहने वाला है। जी बिल्कुल भी नहीं, 7 दिन नहीं रहेगा, ये 17 से 20 सितंबर रहेगा, मतलब 4 दिवसीय सम्मेलन है, ये याद रखो। ठीक है, और ये यहाँ पे बाइनली आता है, बिल्कुल मतलब बाई एनुअली आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, मनु भाकर जो है, मनु भाकर को पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली ये चर्चा में था, मतलब तो क्या कुछ एम्बेसडर बनाया गया है, ऐसा बहुत बार पूछते हैं कि मनु भाकर जो है इसको, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मनु भाकर को किस चीज़ का एम्बेसडर, या फिर पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मनु भाकर को नियुक्त किया गया है, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे निपा वायरस के बारे में। देखो केरल का केस आया, काफ़ी चर्चित रहता है बिल्कुल निपा वायरस, काफ़ी हर साल ऑलमोस्ट आपको चर्चा में देखने को मिलेगा। तो निपा वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है जो दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच से भी फैल सकता है। ये लाइन एज इट इज़ जो WHO की वेबसाइट है वहाँ से बिल्कुल लिया गई है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, पहली बात तो जूनोटिक डिजीज़ तो है ही बिल्कुल, एनिमल से मतलब हमारे अंदर फैल सकता है। उसके बाद में इसके लिए कोई दवा या टीका नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए एक एंटीवायरल दी जाती है जिसका नाम है रिबाविरिन। ठीक है, और ये जो है निपा वायरस, इसका अगर बात करें, नेचुरल जो होस्ट है, प्राकृतिक होस्ट है, वो होता है फ्रूट बैट्स, फल चमगादड़। ठीक है, और बिल्कुल 1999 में पहली बार मलेशिया में एक केस आता है, इतना याद रख लेना, पिग फार्मर्स का। ठीक है, तो उससे बिल्कुल ये पता चलता है कि निपा फैल चुका है। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखो रापा नुई है, जिसको ईस्टर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, चिल्ली का है बिल्कुल, तो आपको मैप में लोकेशन भी हम दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर। ठीक है, जिसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो जैसे नाम ही हो गया लाभ कर, ठीक है, मत को घटाकर शून्य कर दिया गया। मतलब क्या होगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा लाभ होगा तो उसके ऊपर फिर आपको जो टैक्स लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे संतोष कश्यप के बारे में। देखो संतोष कश्यप जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त हुए। एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप UNFCCC की जहां भी बात करेंगे तो ये बिल्कुल चर्चा में आएगा, फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष है। कार्यकारी निदेशक जो हैं इसके
मफाल्टा डुआर्टे है। ये नाम याद रखो, पूछा जा सकता है कार्यकारी निदेशक कौन है ग्रीन क्लाइमेट फंड के। इसका सचिवालय जो है दक्षिण कोरिया में है और ये विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय जलवायु कोष है। इसकी स्थापना COP16 की जो मीटिंग होती है कैनकन मैक्सिको में, कैनकन कहाँ पड़ता है, मैक्सिको में पड़ता है, 2010 में ये मीटिंग होती है, तो यहाँ से ये बिल्कुल निकल के आता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष, ठीक है। उसके बाद में देखो पुर्तगाल के एवेरो क्षेत्र के जो जंगल हैं वहाँ पे बिल्कुल आग लगी हुई है, तो पूछा जा सकता है एवेरो जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पुर्तगाल में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो देखो वेनेजुएला में भी बिल्कुल संकट छाया हुआ। अब हम प्लेस इन न्यूज़ की गाइस बात करें तो देखो वेनेजुएला में संकट है। सबसे पहले आपको वेनेजुएला दिखा देते हैं, ये वेनेजुएला है देखो, ठीक है। उसके बाद में जो रापा नुई है, ठीक है, ईस्टर्न जो आइसलैंड है रापा नुई चिली का पड़ता है बिल्कुल, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पड़ता है रापा नुई, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो ये रापा नुई है, चिली का ही ये बिल्कुल है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हैं बैट्स जो चमगादड़ होते हैं फल वाले, देख लो शक्ल कैसी दिखाई देती है इनकी, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, आज देखो कुछ एरिया चर्चा में है द हिंदू में, एक तो है दीपसांग और दूसरा है डैमचोक। ये दोनों ही यहाँ लेके ऊपर और नीचे दिखाई देगा आपको। ये तो पड़ता है देपसांग प्लेन्स, ठीक है। बहुत बार इधर पड़ता है चाइना का एरिया, तो बहुत बार पता है क्या होता है, चाइना यहाँ घुसता रहता है, ठीक है, और क्लेम करता रहता है कि ये, क्योंकि हमारा जो LAC है वो उसका भी कुछ ऐसे डिफाइन नहीं है ढंग से, तो उसी वजह से बहुत सारा कारण है यहाँ पे। तो ये देपसांग प्लेन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, और ये देमचोक है, ठीक है, देमचोक यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। चाइना घुसता रहता है, चर्चा में आते हैं ये एरिया, कई बार गलवान क्लैश भी हुआ था, है ना, डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हुआ था, तो ये चीज़ों को देख लिया करो। ये पेंगोंग सो लेक भी आपको नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये झील है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लासगो होस्ट करेगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम को, ये याद रखना, ठीक है। WPI इन्फ्लेशन जो है वो स्लो टू 4 मंथ का लो है, कितना 1.31%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बैंकिंग के बच्चों के लिए है बस। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले कवर करवा चुका हूँ इसीलिए नोट्स में मैंने शामिल नहीं किया, ये जो डाटा है ये बिल्कुल PIB का है, दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, और सरकार की सरकारी वेबसाइट, ठीक है। तो मोदी साहब लॉन्च करते हैं सुभद्रा योजना को ओडिशा में, ठीक है। कौन सा राज्य लेके आता है सुभद्रा योजना, ओडिशा लेके आता है। इसके तहत क्या होगा, ऑल जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं जिनकी उम्र 21 से 60 साल हैं वो रिसीव करेंगे 50,000 ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बिटवीन 2024-25 से 28-29, एन अमाउंट ऑफ 10,000 पर एनम इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विल बी क्रेडिट डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी का आधार इनेबल्ड DBT जो इनेबल्ड बैंक अकाउंट है उसमें, ठीक है। और इसी के साथ देखो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, ठीक है। तो आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो ना तो बिल्कुल बेझिझक होके आप मुझे कमेंट कर दिया करो नीचे, या फिर हमारा मेल ID आप सभी को पता है, thecivilian96@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर हमारा इंस्टा जो अकाउंट है आप सभी को पता भी होगा, द हिंदू PIB नोट्स, ठीक है, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टा हैंडल है, आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैसेज करके। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।